हाय गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ जैन और जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द बिशप्स कैंडलस्टिक्स बाय नॉर्मन मैकिनन। बिशप्स कैंडलस्टिक्स जो टाइटल है उसमें जो वर्ड आया है बिशप। बिशप अगर हम डिफाइन करें तो एक बहुत जेनरस पर्सनालिटी होती है, ठीक है, जो कि चर्च में होते हैं एंड वो हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे कि कहते हैं ना कि कोई बहुत दान करने वाला आदमी हो, कोई लोगों के ऊपर कृपा बरसाने वाला आदमी हो, जो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहे, जो बहुत ही ज़्यादा जिसके अंदर इंसानियत भरी हो। क्योंकि अगर आज के टाइम में देखें तो ज़्यादातर लोग किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं। इवन हम लोग भी दूर भागते हैं जब किसी की मदद करने की बात आए। टाइम बहुत चेंज हो चुका है, लेकिन आज के टाइम में जब हमें कोई ऐसा आदमी मिलता है ना जो कि बहुत जेनरस हो, एकदम हमारी सहायता करने के लिए तैयार रहे, आगे से आगे रहे और हमारी पूरी हेल्प करे, तो हमें उस इंसान को मिलकर इतना अच्छा लगता है। क्योंकि शायद अच्छे इंसान ढूंढने आज के टाइम में बड़े मुश्किल हो गए हैं। लेकिन जो बिशप है वो एक ऐसे इंसान है जो कि हमेशा किसी ना किसी की मदद करने के लिए आगे रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। वो कभी डरते नहीं है, वो पीछे नहीं हटते हैं किसी की मदद करने से। उनको बड़ा अच्छा लगता है कि अब तो जो है मैं इसकी मदद कर पाऊंगा, तो उन्हें अंदर से बड़ी अच्छी फील आती है। ये एक ऐसे इंसान है बिशप। एंड इनके जो कैंडल स्टिक्स हैं इसका एक बहुत बड़ा रोल है, जो कि हम जब ड्रामा इसको पढ़ेंगे तो हमें इनकी कैंडल स्टिक्स का पता लगेगा। अब बैकग्राउंड में दो चीजें अगर हम देखें कि ड्रामा का बैकग्राउंड क्या है। पहली चीज जो थी वो तो है बिशप, ठीक है। तो बिशप के बारे में अगर हम देखें तो मैंने बताया कि जैसे एक बहुत जेनरस पर्सनालिटी, ठीक है, जेनरस पर्सनालिटी होती है जो कि हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, आगे रहते हैं, ठीक है। वो हो गया बिशप जो कि चर्च में रहते हैं। अब एक होता है रॉबर, यानी कि चोर, थीफ, कुछ भी कहें, अगर हम थीफ कहें, ठीक है, तो मतलब जो चोरी करता है। अब हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बड़ा आसान होता है। हम न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल पे खबरें देखते हैं कि आज ये चोर पकड़ा गया, कहीं इतने ज्यादा पैसों की चोरी हुई, कहीं चोरी करते हुए किसी को पकड़ लिया, उसको बहुत मारा गया, वो मर गया। यानी कि चोरी की जो घटनाएं होती है हम हमेशा पढ़ते रहते हैं एंड हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे कैसे पकड़ा गया, क्या क्या किया, ठीक है। यानी कि हम आगे की चीज पढ़ते हैं। लेकिन क्या हमने कभी इस चीज को पढ़ने की कोशिश की है कि ये जो हमारा थीफ है वो थीफ बना कैसे? यानी कि अगर कोई इंसान है और वो चोरी करने लगा, वो जो है तो हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि अगर कोई इंसान थीफ बना है तो वो क्यों बना है। यानी कि हर किसी को पता है कि इस काम में खतरा है, ठीक है, और कोई भी ऐसा काम क्यों लेना चाहेगा, अपनाना चाहेगा, ऐसा काम क्यों करना चाहेगा जिससे उसका तो नाम खराब हो ही, इवन उसकी फैमिली का भी नाम खराब हो अगर पकड़े जाएं। यानी कि कोई नहीं करना चाहता ऐसा काम। तो हम लोग ये तो देख लेते हैं कि कोई थीफ है और हम उसको गाली भी दे देंगे, हम उसके लिए बैड वर्ड्स यूज कर लेंगे, हर कोई उसके लिए बैड वर्ड्स तो यूज कर लेगा। लेकिन क्या हम कभी उसके बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा करने पे क्यों मजबूर हुआ? हम मैक्सिमम केसेस में देखेंगे कि जो बहुत गरीब लोग होते हैं, यानी कि जिनके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, जो कि बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, तो वो कहाँ जाएं? वो अपना पेट कैसे भरें? जब वो पेट नहीं भर पाते, जब उन्हें भूख लगती है, जब उन्हें कोई खाना नहीं देता, उनकी कोई मदद नहीं करता, उन्हें मेहनत करने के बाद भी बहुत कम पैसा मिलता है, तो उन्हें मजबूरन ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं। एंड मैक्सिमम केसेस में ये होता है। ऐसा नहीं कि हर थीफ ही बहुत गरीब होता है और वो इसलिए करता है। काफी लोग तो किसी और सेंस में भी कर देते हैं, किसी से दुश्मनी हो उस सेंस में कर देते हैं। लेकिन अगर हम कभी जानने की कोशिश करें कि वो इंसान ऐसा बना है तो क्यों बना है, मतलब अब अगर हम अपने आप से कंपेयर करें कि हम हैं, हमारी कुछ मॉरल वैल्यूज हैं, हमारे कुछ आइडियाज हैं, ठीक है, हम एक पाथ को फॉलो करते हैं,
तो जो हमारी आइडियाज बिल्ड हुए, जो हमारे अंदर मोरालिटी है, वो हमारे पेरेंट्स ने दी। हमारा बैकग्राउंड ऐसा था तो हमारे अंदर वो आदतें अपने आप आई। अब ये जो थीफ होता है बेचारा, या फिर कोई भी रॉबर हो, कोई भी इंसान हो जो बुरा काम करता है, शायद उसका बैकग्राउंड ऐसा रहा होगा कि उसने वही चीजें सीखी, और जब हम शुरू से वही चीजें सीखेंगे तो हमारी भी तो आदत वैसी बन जाएगी। इसलिए तो कहा जाता है कि अपनी कंपनी सही रखनी चाहिए। तो जब नेक्स्ट टाइम हम लोग किसी चोर के बारे में देखें कि वो चोर था, या फिर इवन आपके घर के आसपास कोई चोर पकड़ा जाए, तो उसे मारने पीटने से पहले जरूरी होगा ये जानना उससे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों मजबूर होना पड़ा उसे कि वो चोर बन गया, क्या ऐसी सिचुएशन पैदा हुई कि बेचारे को चोरी करनी पड़ी। ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ये बेसिकली एक बैकग्राउंड है, क्योंकि इवन इसमें भी हम देखेंगे जो थीफ है, जब वो अपनी स्टोरी सुनाता है ना कि वो चोर बना कैसे, तो वो इतनी दर्द भरी है कि यानी कि हम भी रोने लगेंगे। उसके अंदर इतना ज्यादा हॉरर है, हम लोग डर जाएंगे, कांप जाएंगे कि इतनी क्रूएल दुनिया भी कैसे हो सकती है। जब हम उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जब ये पता करेंगे कि वो थीफ कैसे बना। तो इसलिए जब आप भी कभी किसी थीफ को देखें, जब आपके सामने भी कोई चोर आए या किसी इंसान को देखे जो चोरी करता हो, तो उसे मारने पीटने से पहले या पुलिस को हैंड ओवर करने से पहले एक बार कोशिश करें ये जानने की कि उसने ऐसा काम क्यों किया। शायद जब आप उसके बैकग्राउंड को सुनोगे ना, तो शायद आप भी हिल जाओगे, क्योंकि कोई इंसान जान के ऐसा काम नहीं करता चाहता, मजबूरी उससे अपने आप काम करा देती है। ये इस ड्रामा का एक बैकग्राउंड है। जो कैरेक्टर्स इस ड्रामा में आ रहे हैं वो एक तो बिशप ही हैं, ठीक है, यानी कि जो कि बहुत जेनरस पर्सनालिटी है, हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आगे रहते हैं, इतने अच्छे इंसान है कि इवन अगर आप रात को बुलाओगे उन्हें कि हमें ये मदद चाहिए तो वो भी करने के लिए तैयार रहते हैं। द कन्विक्ट कौन, यानी कि जो थीफ है, जो चोरी करता है, वो कन्विक्ट हो गया। जो परसोम है वो बिशप की सिस्टर है, ठीक है, और हम देखेंगे कि बिशप में और उनकी सिस्टर में उनके थिंकिंग में कितना डिफरेंस है, उनके आइडियाज में कितना डिफरेंस है, ये भी हम देखेंगे। फिर मेरी जो परसोम और बिशप के घर काम करती है, यानी कि मेरी इनकी मेड है, ओके, एंड सर्जिएंट ऑफ जेंडरमार्स, यानी कि ये पुलिस है वहां की, जिस एरिया में ये ड्रामा हुआ होगा। ये जो वर्ड है GENDARMES, यानी कि जेंडरमार्स, ये जो है इसको पुलिस कहते हैं। ये एक पर्टिकुलर जगह की पुलिस का नाम है, ठीक है, वो पुलिस को इस वर्ड से प्रोनाउंस किया जाता है। तो यानी कि थोड़े पुलिस के सर्जिएंट्स हो गए जो कि थीफ को पकड़ रहे थे, ठीक है, और इनका रोल क्लियर हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे ड्रामा। तो आपके सामने कैरेक्टर्स बिशप है, कॉन्विक्ट है, परसोम जो कि ब्रिटिश की सिस्टर है, बिशप की सिस्टर है, मेरी जो कि इनके घर मेड है, काम करती है, और थोड़े पुलिस वाले। तो अब हम लोग ड्रामा शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो पहला हमारा सीन चल रहा है उसमें मेरी के बीच में और परसोम के बीच में डायलॉग दिखाया गया है, उनके बीच का कॉन्वर्सेशन दिखाया गया है। एंड परसोम को बहुत जोर से भूख लग रही है, तो उन्होंने मेरी से कहा था कि सूप बॉईल कर दीजिए और फिर उसके बाद वो उसको पी लेंगी, यानी कि सूप से थोड़ा अपने हंगर को कंट्रोल करेंगी, कम कर देंगी। खाने के लिए, डिनर के लिए उन्होंने सूप बनाया था परसोम ने। तो वो मेरी से पूछती हैं कि सूप क्या बॉईल हो गया? तो मेरी कहती है कि हाँ मैम, अभी सूप बॉईल ही होने वाला है, जरा सा टाइम और दीजिए, सूप बॉईल हो जाएगा। तो परसोम कहती है इस बात पे कि शायद तुमने जो फायर प्लेस थी जहां पे आग चल रही थी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा नहीं थी, यानी कि आग बहुत जोर से नहीं चल रही थी, इसलिए काफी टाइम लग गया सूप को बॉईल होने में। और तुम्हें वो थोड़ी रूड है, मेरी के साथ हम देखेंगे वो रूड है। वो कह रही है कि तुमने फायर प्लेस में फायर को जोर से नहीं जलाया, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता है। तो जब वो फायर प्लेस की बात करती हैं तो मेरी कहती है कि मैम मैंने नहीं जलाया था फायर प्लेस पे, फायर प्लेस मैंने नहीं जलाई थी, वो तो आपने खुद जलाई थी। तो फायर की इंटेंसिटी तो आपको खुद पता होगा, आप मेरे को कैसे ब्लेम कर रहे हैं? मतलब मेरी गलती नहीं है आपकी। वो ये भी नहीं कहती कि आपकी गलती है, बस वो बताती है कि फायर प्लेस मैंने नहीं जलाया, आपने जलाया था। तो परसोम को ऑफेंडेड सा फील होता है कि हाँ ये तो मेरी बेइज्जती कर रही है, एक मेड होने के बावजूद ये मेरी बेइज्जती कर रही है। तो वो कहती है कि चुप रहो, ऐसे मत बात करा करो, ठीक है, यानी कि थोड़ी रूड हो गई है उनके अंदर, एक तरीके से एटीट्यूड सा आ गया कि तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो मेरे से, ऐसे मत बात करो मेरे से, तमीज से बात किया करो। ये वर्ड परसोम कहती है मेरी को। तो मेरी मतलब मेरी डर सी जाती है क्योंकि मेड है, वो बेचारी काम करती है।
तो मेरी कहती है कि सॉरी मैम, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस बता रही थी, ठीक है, और जो है अभी सूप गर्म हो जाएगा तो मैं आपको सूप ला के दे दूंगी। तो परसोम कहती है ठीक है, जब सूप गर्म हो जाए तो मेरे को ला के दे देना। फिर परसोम पूछती है कि तुम्हें पता है कि बिशप जाने से पहले मेरे लिए कोई मैसेज छोड़ के गया था? तो मेरी कह देती है कि नहीं मैम, कोई मैसेज तो नहीं छोड़ के गया था आपके लिए। तो परसोम पूछती है तुम्हें पता है कि बिशप कहाँ गए हैं? तो मेरी कहती है कि हाँ मुझे पता है बिशप कहाँ गए हैं। तो परसोम को फिर से गुस्सा आ जाता है कि जब तुम्हें पता है कि बिशप कहाँ है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है एंड जो वेदर है वो बहुत कोल्ड है। तो ठंड में हम रात को यूजुअली 8 बजे तक घर पे आ जाते हैं, बट क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, बिशप अभी तक नहीं घर आए हैं, तो परसों उनकी बहनों ने थोड़ी टेंशन होने लगी कि बिशप गए तो गए कहाँ, ठीक है, उन्हें तो अभी तक घर पे होना चाहिए था, पर वो पता नहीं कहाँ चले गए। तो इसलिए जो मेरी हैं वो कहती हैं कि हाँ मुझे पता है कहाँ है वो। तो इस बात पे परसों को और गुस्सा आ जाता है कि जब तुम्हें पता है वो कहाँ है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे उनके बारे में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? मैं इतनी देर से परेशान हो रही हूँ, तुम्हें बताना चाहिए था ना कि वो कहाँ गए हैं। तो मेरी कहती है कि मैम आपने पूछा ही नहीं तो मैं बताती कैसे? तो परसों को और गुस्सा सा आ जाता है, वो इरिटेट सी हो जाती है बड़ी मेरी से। वो कहती है कि चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। फिर वो कहते हैं कि कहाँ गए हैं बिशप, मुझे मेरे को बताओ कि बिशप गए कहाँ हैं। तो मेरी कहती है कि मैम सुबह मैं बात कर रही थी बिशप से, तो बिशप ने मेरे से पूछा कि तुम्हारी मदर कैसी हैं, यानी कि बिशप ने मेरी से उनकी मदर के बारे में पूछा। तो मेरी ने कहा कि वो ज़्यादा ठीक नहीं है, उनकी तबीयत भी खराब है और वो अंदर से काफ़ी खराब सा फील कर रही हैं, अच्छा फील नहीं हो रहा उन्हें, वो बेड वगैरह से भी नहीं उठती हैं, काफ़ी बीमार रहने लगी हैं। तो मेरी ने इतना ही कहा था। बिशप इतने जेनरस थे कि बिशप को जब पता लगा कि मेरी की माँ बीमार है, वो कहने लगे अच्छा वो बीमार है तो तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें जाऊंगा और मैं उनको देख के आऊंगा, मैं देखूंगा कि वो ठीक है या नहीं है और तुम ज़्यादा परेशान मत हो। तो मेरी कहती है ठीक है, आप जाओगे तो उन्हें शायद अच्छा लगेगा कि कोई बिशप उन्हें देखने आया है। तो वो कहती हैं कि बिशप कहते हैं हाँ तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा, परेशान मत होना। अब जब परसों को ये बात पता चलती है तो उसे और गुस्सा हो जाती है वो कि हाँ ठीक है तुमने अपनी मदर के यहाँ भेज दिया, एंड वो दिमाग में ये डाउट करने लगती हैं कि पता नहीं कुछ हुआ भी होगा या नहीं हुआ होगा। एंड वो ये भी सोचती हैं कि मेरी तो बहुत गरीब सी है ना। तो वो कहती हैं कि हाँ तुम तो चाहते ही हो कि ये बिशप जो है तुम्हारे घर आए बार बार, तुम उससे बात करो, तुम चाहते हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें सोचे तुम्हारे बारे में। वो ऐसा सोचने लगी और उन्हें परसों को मेरे के ऊपर बड़ा गुस्सा आ रहा था कि तुम कैसे लोग हो और तुम जो है मुझे बताया नहीं और तुम्हारी वजह से बिशप अभी तक बाहर हैं, ठीक है, और ऐसी क्या हो गई थी, तुम्हारी मम्मी की तबीयत क्या खराब हो गई थी। तो वो ऐसे ऐसे मेरी से क्वेश्चन करने लगती है। तो परसों को गुस्सा तो आ ही गया है। तो फिर वो कहती हैं कि एकदम से मेरी, क्योंकि मेरी को पता है कि परसों को गुस्सा आ रहा है और अगर ये कॉन्वर्सेशन और देर चला कि मेरी की मदर को देखने बिशप गए हैं तो परसों और गुस्सा हो जाएगी। तो मेरी टॉपिक बदलने के लिए पहले तो कहती है कि मैम मैंने तो नहीं कहा था जाने के लिए, बिशप खुद ही गए हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। फिर कहती है कि मैं आपके लिए सूप लिया हूँ, मतलब सूप बॉयल हो चुका है, लिया हूँ मैं। तो वो कहती है कि हाँ लाना ही है, तुम क्या पता नहीं है तुम्हें, मुझे भूख लग रही है, लेके आना है सूप। यानी कि परसों फिर से काफी रूडली बिहेव कर रही है। तो हमें देखना है कि बिशप और परसों जो कि भाई बहन है, लेकिन उनके एटीट्यूड में कितना डिफरेंस है और एक बिशप क्यों कहलाए जाते हैं जबकि परसों में एक कॉमन वुमेन ही क्यों है, ये भी हमें पता लगेगा। तो वो फिर से बड़ा रूडली रिप्लाई करती हैं कि हाँ तो लाना ही है, भूख लगी है मुझे, और क्या नहीं, सूप तो लेके ही आना है तुम्हें। और फिर वो कहती है कि एक काम करो, वो लाने से पहले फटाफट सॉल्ट ले आओ। एंड हम लोग डाइनिंग टेबल पे सॉल्ट रखते हैं ना, एक डब्बी में रखते हैं ताकि इजी रहे डालना। तो ऐसे ही बिशप के घर पे वो जो सॉल्ट रखा हुआ था, ठीक है, वो एक छोटी सी डब्बी में रखा हुआ था एंड वो डब्बी सिल्वर की थी, यानी कि वो महंगी, एक तरीके से महंगा सा सॉल्ट स्टैंड था, यानी कि जिसमें सॉल्ट रखा जाता है वो बड़ा महंगा सा था। तो परसों कहती है कि तुम जाओ फटाफट सूप ले आओ और एक काम करो, उससे पहले जाने से पहले तुम वो लेके आओ जिसमें नमक रखा है, सिल्वर जो स्पून, जो सिल्वर स्टैंड है जिसमें नमक रखा है वो लेके आओ, क्योंकि सूप में नमक वगैरह डालना होगा तो तुम उसको यहाँ रख दो। अब जब परसों कहती है कि तुम वो सिल्वर सा स्टैंड ले आओ नमक रखने का, तो मेरी कहती है कि
मैम वो जो सिल्वर सेलर था जिसमें स्पून रखा, वो जिसमें सॉल्ट रखा हुआ था, वो तो सोल्ड आउट हो गया, वो तो बेच दिया। अब मेरी जैसे ही कहती है परसोम से कि मैम वो जो सिल्वर सेलर था जिसके अंदर सॉल्ट रखा हुआ था वो तो बिक गया, परसोम एकदम हैरान सी हो जाती, क्या मतलब किसने बेचा, कब बेचा, क्यों, क्या हुआ, ये कैसे, यानी कि बड़ी हैरानी सी हो जाती है ना। हमारे साथ भी कोई बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बता दे हमें कोई, तो हम पूछते हैं भाई ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, मतलब हम जानना चाहते हैं उस चीज के बारे में, हर डिटेल जानना चाहते हैं। तो ऐसे ही परसोम, क्योंकि उसे उन सिल्वर सेलर से बड़ा प्यार था, वो बहुत अच्छे रखते थे उस परसोम को, एंड इनके घर में वो काफी टाइम से रखे हुए थे, ठीक है। तो परसोम ने सोचा नहीं था कि अगर कोई बेच देगा उसे, उसके दिमाग में ये आइडिया नहीं था, एंड क्योंकि थोड़े कॉस्टली थे तो हर किसी को अच्छे लगने लगते हैं, सिल्वर की चीज थी तो अच्छी लगती है। तो जब उन्हें पता लगता है बिक गया, वो एकदम से कि क्या, कब बिका, ये कब हुआ, कैसे हुआ। तो मेरी उनको बताती है कि मैम मैंने ही बेचा है, एंड तो वो जब मेरी कहती है कि मैम मैंने ही बेचा है सुबह जाके, तो परसोम कहती है कि तुमने मेरे से क्यों नहीं पूछा बेचने से पहले, और तुम कौन हो बेचने वाली। तो मेरी कहती है कि मैम मैंने अपने आप नहीं बेचा, मेरे पास बिशप आए थे सुबह सुबह, उन्होंने मेरे को वो सिल्वर सेलर्स दिए और ये कहा तुम जाओ और इनको जाके बेच दो, ठीक है। तो उन्हें बिशप पे बड़ा गुस्सा आ जाता है कि बिशप तो ऐसे हैं, बट वो रोक लेती हैं अपने आप को, मतलब मेड के सामने कुछ कहती नहीं है, मेरी के सामने कुछ कहना नहीं चाहती वो बिशप को, बट उन्हें बिशप के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उन्होंने वो सिल्वर सेलर कैसे बेच दिए, उनसे मुझे इतना प्यार था। वो कहती हैं बिशप भी कैसा है, ये है वो है, वो बिशप के लिए थोड़े खराब टर्म्स यूज करने लगती हैं, करने वाली होती हैं बट रोक लेती हैं। तो वो कहती है कि तुम्हें पता है, रीजन पता है क्यों बेचा है वो सिल्वर सेलर, बिशप ने क्यों कहा तुम्हारे से बेचने के लिए, ऐसा कब हुआ। तो मेरी कहती है कि मैम जो उनकी कोई पास में उनकी कोई आंट थी जिनका नाम था मेयर ग्रिंगोयर, ठीक है, ये एक घर में रहती हैं, ठीक है, ये कुछ काम नहीं करती है, बस बेड पे लेटी रहती हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी इनके साथ। तो इनका जो लैंडलॉर्ड था, यानी कि जिसके घर में ये रेंट पे रहती थी, उसका नाम था मॉन्जियर गेरवाइस, ठीक है, ये कंटिन्यूअसली रेंट मांग रहा था मेयर ग्रिंगोयर से, तो मेयर के पास पैसे नहीं थे देने के लिए, ठीक है। एंड अब जो इनका लैंडलॉर्ड था, उन्होंने एक तरीके से स्ट्रिक्ट वो दे दिया था इनको नोटिस कि अगर मेरे को 1-2 दिन में रेंट नहीं मिला तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि सही बात है जब वो रेंट नहीं दे रहे हैं तो वो क्यों रहने दें। तो मेरी कहती है कि उसके बाद जब उन्हें कहा कि ये वो तुम्हें घर से निकाल देगा, तो मेयर ग्रिंगोयर ने बिशप को कॉल किया और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे को रेंट देना है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो बिशप के दिमाग में आइडिया आया कि अगर हम वो सिल्वर सेलर बेच देंगे तो इनके रेंट के पैसे मिल जाएंगे, एंड फिर ये अपने लैंडलॉर्ड को दे देंगी, तो इनका घर भी नहीं बिकेगा, मतलब इनको घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा, एंड ये और टाइम के लिए वहां रह पाएंगी। एंड क्योंकि कोल्ड वेदर है, ठंड का मौसम है, तो किसी को घर से बाहर निकाल दो तो वो कहाँ रहती। तो बिशप को बड़ा बुरा सा लगता है कि वो उसे घर से बाहर निकाल देगा, एंड बिशप है ही इतने अच्छे कि वो सोचते हैं कि मैं किसी ना किसी तरह से बस इनकी हेल्प कर दूं ताकि इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि ये जो है अच्छे से रह सके उस घर में। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए मेरी कहती है कि जब बिशप को पता चला इस सिचुएशन के बारे में, तो उन्होंने मुझे सुबह सुबह बुलाया, ये कहा इन सिल्वर सेलर को बाजार में जाके बेच दो और जितने भी पैसे मिले वो मॉन्जियर गेरवाइस को दे देना और उनसे कहना कि ये मेयर ग्रिंगोयर का रेंट है, ठीक है, और आप उन्हें घर से बाहर ना निकालें। तो मेरी कहती है कि जैसा जैसा मुझे कहा गया मैंने वैसा वैसा कर दिया, और इसकी वजह से वो सॉल्ट सेलर अब नहीं है। तो परसोम तो बहुत ज्यादा एंग्री है कि कैसे बेचती है, एंड परसोम और मेयर ग्रिंगोयर की कभी बनती नहीं है, ये बहुत दुश्मन है। जो जब उन्हें पता लगता है परसोम को कि ये मेयर ग्रिंगोयर की वजह से होता है, तो वो उनको बैड वर्ड्स यूज करती हैं कि वो कुछ काम नहीं करती, सारा दिन लेटी रहती है, बहुत रूड है, इसलिए उसे पता था कि वो रेंट नहीं दे पाएगी, इसलिए उसने बिशप को अपने जाल में फंसाया, ठीक है। एंड इनको मेयर ग्रिंगोयर को परसोम कहती है कि ये ओल्ड विच है, यानी कि बहुत बुढ़िया सी हो चुकी हैं, कुछ काम तो कर नहीं सकती हैं, जबरदस्ती दूसरों से पैसे मांगती रहती हैं। ये परसोम के आइडियाज थे, ठीक है। जबकि बिशप के आइडियाज क्या थे
कि किसी भी तरह से करके, कुछ भी करके उनकी हेल्प कर दी जाए, ये चाहते थे। ठीक है, तो अब उन्हें बड़ा गुस्सा आता है परसोम को। वो कहते हैं कि बिशप के हाथ में रहा तो वो सब कुछ बेच देंगे। वो कहती है कि उन्होंने हमारे घर का फर्नीचर बेच दिया, ठीक है, हमारे पास जितनी अच्छी चीजें थी सब बेच दी लोगों की हेल्प करने के लिए। एंड एक ही तो अच्छी चीज बची थी हमारे घर में, वो जो सिल्वर सेलर थे सॉल्ट के, बिशप ने वो भी बेच दिया। तो उन्हें बड़ा दुख होता है। तो वो कहते हैं कि बिशप का बस चले तो सारा ही घर बेच देंगे वो। एंड वो रोने लगती हैं, मतलब उन्हें इतना अटैचमेंट था सिल्वर सेलर से कि परसोम रोने लगती हैं जब उन्हें पता चलता है सिल्वर सेलर बेच दिया गया। और उन्हें मेयर ग्रिंगोयर पे भी बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मतलब इवन उनके सामने वो होती तो पता नहीं मारपीट ना हो जाती, इतना गुस्सा आता है परसोम को। तो परसोम रोने लगती हैं। तो मेरी कोशिश करती हैं चुप कराने की कि मतलब मैडम रो मत, कोई भी मेड होगी तो वो चाहेगी कि उसकी जो मालकिन है वो ना रोए। वो मतलब एक तरीके से चुप कराने की कोशिश कर रही होती है। तभी हम लोग क्या देखते हैं कि बिशप एंटर करते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो परसोम और मेरी थे ड्रामा में, अब बिशप की एंट्री होती है। बिशप की जब एंट्री हुई है तो बिशप कहते हैं कि वो अंदर आते हैं तो कहते हैं कि हाँ कि तो मुझे बड़ा वार्म लगा एंड बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है। तो बड़े फ्रीज अप हो चुके होते हैं, यानी कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी वो मेरी की मदर से मिलने गए। इतने अच्छे इंसान बिशप थे। वो अंदर आके बैठते हैं और देखते हैं कि परसोम रो रही है। ठीक है, तो परसोम को देख के कहते हैं कि वाई आर यू क्राइंग, मतलब क्या हुआ, क्या मेरी ने कुछ गलत किया, क्या मेरी ने कुछ रूडली बात की, कुछ कहा तुम्हारे से, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो मेरी कहती है कि नहीं बिशप मैंने कुछ नहीं कहा है, एंड मैम तो किसी और रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो जो उन्होंने कहा मैं तो वही काम कर रही थी। तो उन्होंने कहा, अब जैसे ही बिशप देखते हैं कि मेरी ने कुछ कहा तो बिशप मेरी को कहते हैं कि ठीक है और तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी से मिलके आया हूँ। ठीक है, मैंने उन्हें ब्लेसिंग्स दी हैं और वो ठीक हो जाएंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। तुम बस एक काम करो, तुम यहाँ का काम छोड़ो और अपनी मदर के पास जाके रहो। यानी कि बिशप ने अपनी घर की मेड को भी सिर्फ ताकि वो अपनी मदर की केयर कर सकें इसलिए वापस भेज दिया अपने घर पे कि तुम जाओ अपने मदर की अच्छे से केयर करो एंड जब वो ठीक हो जाए तब वापस आ जाना। इतने जनरस थे बिशप। ठीक है, तो जब इतना होता है तो परसोम बड़ी हैरान सी हो जाती है कि वो सोचती हैं कि अगर ये चली जाएगी तो काम कौन करेगा। ठीक है, तो वो कहती है कि नहीं, वो थोड़ा मतलब कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, जब आपने कह दिया ठीक है तो वो ठीक होंगी, मेरे जाने की जरूरत नहीं है। पर बिशप उन्हें कहता है कि नहीं तुम अपनी मदर के पास जाओ, उनका ख्याल रखो, उनका ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, तो जब बिशप भी बाहर से अंदर आते हैं ना, देखते हैं कि मेरी रो रही है, तो मेरी सबसे पहले परसों में उन्हें सबसे पहले कोट पहना देती है क्योंकि बहुत ठंड थी और बिशप ने ढंग से कपड़े नहीं पहने हुए तो उन्हें बहुत ठंड लग रही थी। तो अब जब मेरी जा रही है अपनी मदर से के पास ताकि उनका ख्याल रख सके, बाहर जा रही होती है वो, उसी टाइम बिशप उनको रोक लेते हैं। ठीक है, और बिशप उनको रोक के कहते हैं कि रुक जाओ, ऐसे मत जाओ, एक काम करो, ये मेरा कंफर्टर ले जाओ और इस कंफर्टर को अच्छे से पहन लो, तुम्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी, नहीं तो अगर तुम ऐसे बाहर जाओगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। यानी कि बिशप अपना कंफर्टर भी मेरी को दे रहे हैं। ठीक है, अब जब बिशप अपना कंफर्टर दे रहे होते हैं ना मेरी को, तो परसोम हैरान सी हो जाती है। मतलब वो कहती है कि इतना सब कुछ ये देते बिशप हर किसी की हेल्प करने के लिए सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। एंड परसोम को डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा है कि हम लोगों के पास ही कुछ ना हो, हम सब कुछ इनको ही दे दें, दूसरे लोग हैं उन्हीं की मदद करने में उड़ा दें हम सारा पैसा। तो उन्हें बड़ा बुरा सा लगता है कि बिशप हर चीज दे देता है। ठीक है, तो जैसे ही बिशप मेरी को कंफर्टर देने की बात करते हैं तो जो परसोम है वो एकदम खड़ी हो जाती हैं और वो कहती है कि नहीं मेरी को कहाँ ठंड लगेगी, वो तो यंग है और जवान है एकदम, तो उन्हें थोड़ी ठंड लगेगी। जैसे हम कहते हैं ना, अरे तू तो जवान बच्चा है, तुझे थोड़ी ठंड लगेगी, ऐसे करके हम कहते हैं क्योंकि इंसान इतनी ठंड नहीं लगती है, हार्ड वर्किंग होता है, पूरी एनर्जी रहती है एक यंग इंसान के अंदर, एक जो जवान होता है। ऐसी परसोम कहती हैं कि मेरी तुम तो बहुत जवान हो और तुम्हें कोई कंफर्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, रहने दो। बिशप को कहती है कि इसे कंफर्टर मत दो। क्यों? क्योंकि परसोम नहीं चाहते
चाहती हैं कि उनके घर से उनका कंफर्टर भी मेरी को दे दिया जाए। उन्हें वो कंफर्टर पसंद है, वो चाहती है हमारे पास रहे। जबकि दूसरी तरफ बिशप है, वो दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो वो मेरी को कंफर्टर भी देने के लिए तैयार हैं। और ये बात परसोम को हजम नहीं होती, इसलिए वो कोशिश करती है कंफर्टर को किसी तरह से रोक लें। तो जब परसोम अपना आर्ग्यूमेंट रखती है कि मेरी तो बहुत यंग है, तो बिशप क्या कहते हैं कि यंग वंग तो छोड़ो, बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है, हद से ज़्यादा। एंड क्योंकि बिशप तो अभी बाहर से ही आए हैं, तो वो कहते हैं कि मैं तो अभी बाहर से ही आया हूँ, मुझे पता है हद से ज़्यादा ठंड है, एंड इसलिए तुम ये कंफर्टर लेके जाओ, इसको पहन के जाओ, नहीं तो तुम्हें बहुत ठंड लगेगी, और ये कंफर्टर तुम पहन लोगी तो तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तो मेरी वो कंफर्टर पहन के चली जाती है। तो अब घर में बिशप रह जाते हैं और खाली परसोम रह जाती है। तो परसोम जो है वो बहुत बहुत गुस्सा है। वो एक तो सिल्वर सेलर दे दिया जो कि उनको बहुत पसंद था, फिर कंफर्टर भी दे दिया, एंड बिशप ने उनके घर की मेड को भी भेज दिया। मेड को भेजने का क्या मतलब था कि अब सारा काम परसोम को करना पड़ेगा। तो ये बात परसोम को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, ठीक है। तो वो थोड़ा गुस्सा सा होती हैं, तो पूछती हैं कि तुमने सिल्वर सेलर दे दिया है एंड तुम बहुत ज़्यादा चैरिटी करते रहते हो, ठीक है, और ऐसे ही अगर चलता रहा तो हमारे घर की सारी चीज़ें चली जाएंगी। तो वो सबसे पहले टारगेट मेरी को करती हैं कि तुम बिशप से पूछती हैं कहाँ गए थे। तो बिशप कहते हैं कि मैं मेरी की मदर के यहाँ गया था, उनकी तबीयत खराब थी। तो परसोम क्या कहती हैं कि ये जो लोग हैं ये गरीब लोग हैं, ये देखिए ये पुअर पीपल हैं, एंड ये तो चाहते ही हैं, झूठ बोलते हैं तुम्हारे से, झूठ बोल बोल के चाहते हैं कि तुम उनके घर जाओ, उनसे जाके मिलो, ठीक है, उनको एक तरीके से दुआएं दो। तो ये तो चाहते ही हैं, झूठ बोलते हैं तुम्हारे से। यानी कि परसोम एक ऐसा आर्ग्यूमेंट रखती है जो कि इनह्यूमेन है, ठीक है, क्योंकि वो गरीब है, ये थोड़ी कि वो झूठ ही बोलेंगे, पर वो कहती है कि गरीब लोग हैं, ये झूठ ही बोलते हैं, एंड ये चाहते हैं कि तुम उनके घर जाओ बार बार, इसलिए ये तुमको बुलाते रहते हैं। तो तुम एक तरीके से, ये नहीं है कि तुम्हें कोई भी कहे तुम उनके घर चले जाओ, ऐसा मत किया करो, इतनी रात है, ठंड है, कुछ भी हो सकता है, ठंड लग जाएगी, तो थोड़ा घर पे रहो अपने। तो बिशप क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, ये लोग झूठ नहीं बोलते, एंड अगर बोलते भी हैं तो बड़ी अच्छी बात है, इस बहाने मुझे याद तो कर लेते हैं, एंड मैं जब इन लोगों के पास जाता हूँ, इनसे मिलता हूँ, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, मैं इनको विशेष देता हूँ, अच्छी विशेष देता हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो बिशप एक रूड आर्गुमेंट को भी एक पॉजिटिव आर्गुमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इससे ये चीज़ हमें बताती है कि बिशप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, ठीक है। तो वो कहने लगती है कि तुम सब चीज़ें बेच दोगे, ये जब झूठ बोलते हैं, तो बिशप कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इस बहाने ये लोग मुझे याद तो करते हैं। फिर वो कहती है परसोम की तुम्हें पता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी कि पहले अपने लोगों को और अपना भला करना चाहिए, बाद में हमें दूसरे लोगों का भला करना चाहिए, ठीक है। तो बिशप कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, एंड मैं जितना हो सकता है इस घर के लिए करता हूँ, एंड अगर मैंने तुम्हें कुछ दुख पहुंचाया हो तो मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील करता हूँ उसके लिए। और फिर बिशप कहते हैं कि हाँ जब मैं आया था तो तुम रो भी रही थी। तो बिशप कहते हैं कि अगर ऐसा है कि तुम मेरी वजह से रो रही थी, मैंने कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से तुम्हें रोना आया, तो आई एम रियली सॉरी, एंड मेरे को बताओ मैंने क्या किया। तो परसोम कहती हैं कि आपने जो है वो सिल्वर सेलर बेच दिए, वो मेरे को बहुत पसंद थे। तो बिशप कहते हैं कि अच्छा सिल्वर सेलर, तो वो पूरी स्टोरी बताते हैं कि इनका लैंडलॉर्ड, मेयर ग्रिंगोयर का लैंडलॉर्ड कह रहा था कि वो जो है उनको बाहर निकाल देगा अगर रेंट नहीं दिया, तो उन्होंने बिशप से हेल्प मांगी। अब बिशप ने मेयर ग्रिंगोयर को ये कहा कि ठीक है, अगर वो आपको निकाल देगा तो आप कुछ दिनों के लिए हमारे घर में रह सकती है। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे बताया मेयर ग्रिंगोयर एंड परसोम में लड़ाई रहती है ना, तो मेयर ग्रिंगोयर ने मना कर दिया कि नहीं मैं आपके घर नहीं रह सकती। तो बिशप समझ गए उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि उनकी बहन और इनके बीच में लड़ाई रहती है। तो बिशप कहते हैं कि इसलिए उनका रेंट देने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, मेरे दिमाग में सिल्वर सेलर आए तो मैंने इनको बेच दिया, और इनको बेच के इतने पैसे आ गए कि मेयर के घर का रेंट भी भरा गया, एंड अब उनका लैंडलॉर्ड उनको निकालेगा भी नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। और वो कहते हैं कि अच्छा हुआ हमारे पास ये सिल्वर सेलर्स थे, इसको बेच के हमने किसी की हेल्प ही कर ली, ठीक है, एंड इनकी हेल्प करने की वजह से अब वो बेचारी घर में आराम से रह पाएंगी, ठीक है, नहीं तो उनको बाहर निकाल देते। तो बिशप तो बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं
लेकिन परसोम को बड़ा दुख हो रहा है। एंड वो परसोम से कहते हैं कि वो एक तरीके से सॉल्ट रखने की तो जगह थी, एंड नमक तो हम कटोरी में निकाल के भी ला सकते हैं, डालना ही तो होता है खाने में, चाहे उससे डालो चाहे इससे डालो, क्या फर्क पड़ता है। तो परसोम कहती है कि हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ऐसे खाना तो जमीन पे जो पड़ा रहता है वो खाना भी खा लिया करो, है ना। जब आपको इतनी जेनरोसिटी दिखानी होती है, जब आपको इतनी हेल्प करनी होती है, तो आप जमीन पे पड़ा खाना भी तो हम खा सकते हैं, वो ही खा लेंगे। तो बिशप समझ जाते हैं कि परसोम बहुत ज़्यादा गुस्सा है उनसे, वो जो उन्होंने काम किया है कि उनके घर पे वो रख के आ चुके हैं, जो सिल्वर सेलर बेच चुके हैं, उसको लेके वो बहुत गुस्सा है। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, और हमारे पास चीज़ें तो हैं इनफ, हमारे पास किसी चीज़ की कमी थोड़ी है, एंड अगर हम दूसरे लोगों के काम आ रहे हैं तो इससे अच्छी चीज़ तो हो ही नहीं सकती। हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, इससे बढ़िया काम ही क्या होगा। हम उनकी मदद कर रहे हैं, हम उनके किसी काम आ पा रहे हैं ना, इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। ऐसे बिशप इस आर्ग्यूमेंट को टैकल करते हैं। फिर जब उनको ये पता चलता है, जब ये सारी चीज़ें कहती हैं, तो वो कहते हैं, परसोम कहती है कि जो मेयर ग्रिंगोयर हैं वो तो बहुत बेकार लेडी हैं, ठीक है, बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और कुछ काम नहीं करना चाहती, जबकि वो चाहें तो कुछ कर सकती हैं, और अगर आप उनकी ऐसी हेल्प करते रहे तो वो आपसे बार बार हेल्प मांगती रहेंगी। ज़रूरी है कि वो कुछ काम करने जाएं। पर बिशप कहते हैं कि नहीं, ऐसा किसी के बारे में नहीं कहते, वो बेचारी बीमार रहती हैं, काम नहीं कर सकती, एंड अगर मैं उनके काम आ गया तो अच्छा है, आगे भी किसी के काम आया तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं किसी के काम आ पाऊँ, ये बिशप कहते हैं। तो परसोम कहती है कि हाँ आप लोगों के काम ही आते रहो, एंड हमारे घर की सारी चीज़ें बेच दो। एक काम करना, जो कैंडल स्टिक्स है ना आपके पास, आप वो भी बेच देना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो टाइटल में वर्ड कैंडल स्टिक्स आया है, फाइनली उसका इंट्रोडक्शन आ गया है। तो हम कैंडल स्टिक्स के बारे में देखते हैं। तो अब मेरी क्या कहती है, परसोम क्या कहती है कि आप एक काम करो ना, जो आपके पास कैंडल स्टिक्स हैं वो भी बेच देना, ठीक है, हो सकता है वो भी किसी का रेंट भर दें। तो बिशप कहते हैं कि नहीं, मैं उन्हें कैंडल स्टिक्स को नहीं बेच सकता, ठीक है, और वो मेरे बहुत क्लोज हैं। तो मेरी परसोम कहती हैं कि नहीं नहीं, आप तो हर चीज़ बहुत जेनरस बनते हैं ना, जब किसी कोई हेल्प मांगेगा तो वो भी बेच देना। तो बिशप कहते हैं कि जो रीज़न है कि मैं कैंडल स्टिक्स नहीं बेच सकता, वो ये है कि जब हमारी मदर एकदम मरने वाली थी, एकदम डेथ बेड पे थी, उस वक्त उन्होंने मेरे को ये कैंडल स्टिक्स दी थी, और उस टाइम पे परसोम बहुत छोटी थी, और उनसे ये कहा था कि ये कैंडल स्टिक्स रखो और दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। एंड बिशप से ये कहा था कि उनको परसोम का ध्यान रखना है, कभी परसोम को कोई प्रॉब्लम ना हो, उन्हें कभी कोई दिक्कत ना हो। एंड वो कहते हैं कि इसलिए मैं ये कैंडल स्टिक्स नहीं बेच सकता, इसलिए मैंने इन कैंडल स्टिक्स को अपने पास रखा है इतने साल से। ये कैंडल स्टिक्स मेरे बहुत क्लोज हैं, मैं इनको दूर नहीं मैं इनको अपने से दूर नहीं कर सकता, एंड ये एक तरीके से हमारी मदर की आखिरी निशानी है, ये हमें उनकी याद दिलाता है, हमें अच्छा लगता है, इसलिए मैं उनको नहीं बेच सकता। तो जब परसोम को पता लगता है कि कैंडल स्टिक्स के पीछे इतनी अच्छी हिस्ट्री है, मतलब उनकी मदर की याद जुड़ी हुई है, तो परसोम फिर से रोने लगती हैं, क्योंकि एक तरीके से उनको अपनी मदर की याद आने लगती है। तो बिशप कहते हैं नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं है, एंड मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम एक काम करो, अपना सूप खत्म करके सोने चले जाओ, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। तो परसोम अपना सूप खत्म करके ऊपर जा रही होती हैं, और फिर वो बिशप से कह के जाती हैं कि आप भी ज़्यादा देर तक उठे मत रहना, टाइम से सो जाना, ठीक है, ताकि आपकी नींद पूरी हो जाए, कभी आप पूरी रात पढ़ते रहो। तो बिशप कहते हैं कि हाँ मैं आराम से सो जाऊंगा, ऊपर मैं सो जाऊंगा, आप भी सो जाओ जाके। एंड उन्हें जब परसोम कहती है ना कि पहले कहा था कि आप अपनी कैंडल स्टिक्स बेच के भी किसी का रेंट भर देना, तो वो थॉट अभी तक बिशप के दिमाग में है। वो सोचते हैं कि अगर मेरी कैंडल स्टिक से किसी का रेंट भर दिया जाएगा, किसी की हेल्प हो जाएगी, तो मुझे ये बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको भी बड़े आराम से बेच दूंगा। एक और स्टेप जहां पे वो बड़े जेनरस हैं, यानी कि एक आखिरी निशानी, एक ऐसी चीज जो आपके बहुत क्लोज हो। बिशप सोचते हैं कि अगर उस क्लोज चीज से भी किसी की मदद हो सकती है तो क्यों ना मदद की जाए। ये बिशप के कैरेक्टर के बारे में हमें बताता है कि वो कितने काइंड हार्टेड थे, ठीक है। तो वो सोचने लगते हैं कि यार अगर इस कैंडल स्टिक से किसी का रेंट भर दिया जाए तो मैं इसको बेच सकता हूँ, एंड ये बड़ा अच्छा आइडिया है जो परसोम ने मुझे दिया है। तो ये सोचते सोचते बिशप पढ़ने लग जाते हैं,
एंड परसोम चली जाती हैं, वो अपने रूम में जाके सोने की तैयारी कर रही हैं।